नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बात करेंगे, नींबू ने गर्मी में निचोड़ दिया है लोगों को। पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद अब रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला नींबू के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली के बाजारों में नींबू की कीमत 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। उत्तर भारत के अधिकतर शहरों की हम बात करें तो 10 रुपए में भी एक अच्छा नींबू नहीं मिल रहा है। 10 रुपए में भी। ये देखिए, हालात ऐसे हैं कि गर्मी में मौसम में तरोताजा होने के लिए अचूक हथियार नींबू को ही माना जाता है। नींबू का शरबत अमूमन आम लोग पीते हैं और अपनी गर्मी को दूर भगाते हैं। सलाद, सब्जी और गन्ने के रस में भी नींबू का खूब इस्तेमाल किया जाता है। और नवरात्रि का व्रत और रमजान का रोजा रखने वालों के लिए सेब, अंगूर सस्ते हैं, लेकिन नींबू का शरबत पीना महंगा पड़ रहा है। नींबू को आम आदमी के खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली चीज माना जाता है, जो अमूमन वो सब्जी में भी डालकर नींबू को खाता है, लेकिन इसकी महंगाई से इसे अब एक लग्जरी आइटम बना दिया है। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही नींबू की कीमतों में भी आग लगी हुई है। खेतों से ही नींबू की आवक काफी कम हो गई है, जिससे मंडियों में ही अच्छी क्वालिटी का नींबू का दाम 300 रुपए से ज्यादा इस वक्त हो चुका है और कई जगह पर 400 रुपए किलो भी मिल रहा है, जिसकी वजह से फुटकर इसका रेट 350 रुपए से लेकर 400 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। बताया यह जा रहा है कि नींबू उत्पादन राज्यों में बेमौसम हुई बारिश ने इनकी फसलों को खराब कर दिया, जिससे कि इसकी पैदावार काफी कम हुई है। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने और नवरात्रि और रमजान के दौरान इसकी मांग में एक भारी उछाल आया है। वहीं डीजल की कीमतों में हो रहा इजाफा भी एक वजह मानी जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा महंगा कर दिया है, जिसका खामियाजा नींबू की रिकॉर्ड कीमतों के रूप में दिखाई दे रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, 4 बड़े शहर, नींबू के रेट यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी की पहुंच से ये नींबू दूर हो चुका है। नींबू बहुत महंगा जा रहा है, एकदम बढ़ गया। 600 रुपए का तला 4000 रुपए जा रहा। और प्लास्टिक का तला, वो भी ताट का तला है तो वो दाम लगा सकते। ताट के तले में डबल नींबू आता, डबल तला 2 तले नींबू आते। नींबू नहीं बिक रहा ना, आगे 10 रुपए बोल तो भाग रहे गिरा का। हमारा खरीदी 8 रुपए ऐसा गिरा। तो गिरानी बढ़ने से प्रॉब्लम हो रहा लोगों को। अब वो रमजान का महीना भी है, अब इफ्तार में लोग इस्तेमाल करते ही है। अब लोग लेने के वास्ते जरा पीछे हट रही है। तो बेसिकली पहले नींबू बहुत सस्ते होते थे, अभी थैंक्स टू गर्मी, आई डोंट नो, बहुत सारे रीजंस हैं, बट गर्मी मुझे सबसे मेन रीजन लग रहा है। सो इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव। मतलब 10 रुपए का एक नींबू आ रहा है। सो पहले कितने मिलते? 10 रुपए के 3 नींबू। सो 1:3 रेशियो हो गया है ना, तो बहुत महंगा है। पहले पेट्रोल, डीजल, पीएनजी, सीएनजी हर तरीके से मार पड़ रही है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग उस महंगाई से परेशान थे, लेकिन इसकी मार न्यूज़ 24 ने पहले ही बताया था कि फल और सब्जियों पर भी पड़ेगी। नींबू पर पहली मार पड़ी है। न्यूज़ 24 की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लोगों से वो बात भी करेंगे कि नींबू कितना निचोड़ रहा है इस गर्मी में उनको। राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। दिल्ली से मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल भी जुड़ी हुई हैं और मुंबई से राहुल पांडे जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा इस वक्त जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। तो राहुल, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। एक तो गर्मी निचोड़ रही है, गर्मी दूर भगाने के लिए नींबू निचोड़ते थे, लेकिन देखिए हालात क्या हो गए हैं। अब तो नींबू ही खुद निचोड़ रहा है लोगों को। मैं भी लेने गई थी नींबू, ज्यादा नहीं खरीद पाई, 1-2 ही लेकर आई मार्केट से। मेरे लिए भी झटका था। देखिए, तस्वीर अगर यही कहती है कि अगर हम नींबू की बात करें, क्योंकि नींबू एक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा में होती थी। पहले 10 रुपए के 3 ऐसे मिलते थे, लेकिन अगर हम आज नींबू अगर लेने जाते हैं, अगर एक नींबू भी लेंगे तो करीब 10 रुपए का या 15 रुपए का पड़ेगा। और अभी जिस जगह मैं मौजूद हूं, यहाँ ये 299 प्रति किलो मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि जो अलग अलग मंडियों में जाता है और जब नीचे लोग जिसको लेने जाते हैं तो ये 400 रुपए तक का मिल रहा है। यानी यहाँ पे इसका जो रेट है वो 299 प्रति किलो है, यानी महंगा। जिस तरीके से लगातार ये महंगाई हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से महंगा हो रहा है, उसकी ढुलाई, तमाम वो चीजें कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करती हैं। लेकिन नींबू अपने आप में आज अलग तस्वीर बता रहा है। सबसे ज्यादा महंगा नींबू ही हो चुका है। और तस्वीर आप ये भी देखें कि बाकी जो फल सब्जियां हैं वो तो महंगी हो रही है, लेकिन नींबू एक ऐसी चीज थी जो रोजाना इस्तेमाल आम आदमी करता था। अगर आप पानी पीने बाहर जाते हैं तो उसके कहते हैं कि अगर नींबू पानी पिलाएं, तो अब वो नींबू रखना बंद कर दिया है। छोटी छोटी दुकानों में नींबू रखना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है। अगर यहाँ आम आदमी लेने आता है तो उसको उससे ज्यादा कीमत में मिलती है। लेकिन अगर हम अभी देखें तो नींबू जो है वो अपने चरम पर है, यानी उसके रेट जो हैं, अगर आप सोचें कि आप नींबू लेना चाहते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितने नींबू लें। यानी
पैसा जो है आपकी जेब पर वो कितना है ये तय करेगा नींबू लेने के लिए, क्योंकि सब्जियां आप लेते हैं, सब्जियां पहले से महंगी है। नींबू एक ऐसा स्वाद देता है, जैसे हम कहते हैं कि लोग सिकंजी पीते हैं, ठंडा पानी बना के नींबू डाल के पीते हैं, गर्मी में सबसे ज्यादा नींबू राहत देता है। लेकिन अब लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि वो इसको लें या ना लें, क्योंकि तस्वीर यही कहती है कि जो बढ़ रहे हैं रेट, कहीं ना कहीं वो सीधा जेबों पे असर डाल रहा है। और ये नींबू खासकर जो सबसे सस्ता हुआ करता था, आज सबसे ज्यादा महंगा है। जी ठीक है राहुल, आपके पास आएंगे। दिव्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दिव्या, गर्मी में नींबू की कितनी आवश्यकता होती है हमारा आप बखूबी जानते हैं। सब्जी में भी कई लोग डालकर उसको खाते हैं, साथ ही नींबू का जो रस है वो निकाल कर शरबत भी बनाते हैं। लेकिन अब देखिए, सोच भी नहीं पा रहे हैं नींबू के बारे में कि खरीदें। बिल्कुल, आज नींबू अपने आप पे इतरा रहा होगा और दूसरी सब्जियों को मुंह चढ़ा रहा होगा, क्योंकि नींबू की तो सब्जी भी नहीं बनती, केवल दाल में या फिर शिकंजी के लिए ऊपर से डाला जाता है, सिर्फ टेस्ट के लिए, थोड़ा सा खट्टापन, चटका एक थोड़ा सा आ जाए। देखिए यहाँ भी नींबू मौजूद है, 14 रुपए का एक नींबू है ये। और देखिए धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी गिरी रही है। ये मैं आपको दिखाऊं, हरा नींबू है, बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता है, लेकिन एक नींबू की कीमत 14 रुपए। आखिर वजह क्या है? देखिए एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो दुकानदार भैया हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, उनकी स्कूटी है, उस पर उन्होंने ये सभी सब्जियां लादी हुई हैं। अब इस स्कूटी पे ये मंडी से यहाँ तक सब्जी ढो के लाते हैं। इस स्कूटी में पेट्रोल डलता है, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। अब ऐसे में जो रेट है इन्हें बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्शा से अगर ये लाएंगे तो रिक्शा वाला 300 रुपए लेगा। अब इतना तो शायद कमाई भी नहीं होती होगी जितना कि आपको देना पड़ता है। महंगाई है, कमाई कहाँ होगा, कस्टमर नहीं आते, अभी काम धंधा है नहीं, बिल्कुल मंदा चल रहा है। महंगे हैं, लोग बजट खराब हो गया है, बजट है नहीं, बजट नहीं होगा तो सब्जी कहाँ से बिकेगा। और एक महिला भी है, मुस्कुरा रही है, थोड़ी बहुत सब्जी ले जा रही है काम चलाने के लिए। आधा किलो ली है। अच्छा। हाँ, 60 रुपए किलो दे रहे हैं, आधा किलो ली है। तो आधा किलो में काम चलाएंगी? और क्या, अब क्या करें, मजबूरी है। नींबू नहीं खरीद रही? नहीं, नींबू तो बहुत महंगा है। तो फिर टेस्ट कैसे आएगा? अरे अभी नवरात्र में नींबू भी नहीं खा रहे ना। अच्छा। हाँ जी। तो चलिए, नवरात्रों में नींबू नहीं खा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं जा सकता है। और नींबू ही नहीं, सारी सब्जियों के रेट बताऊं मैं। तोरी बहुत ज्यादा पसंद नहीं की जाती, विपनेश, तोरी भी, लेकिन 120 रुपए किलो। शिमला मिर्च 120 रुपए किलो। भिंडी, बहुत इंतजार किया जाता है सर्दी से गर्मी आने का कि भिंडी खाने को मिलेगी, लेकिन 100 से 120 रुपए किलो। करेले तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन इसकी कीमत भी 100 से 120 रुपए किलो। यानी कोई भी हरी सब्जी अगर मैं दुकान में देखूं तो मुझे 100 रुपए किलो से कम किसी की कीमत नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन इस समय रेट्स थोड़े से बढ़ते हैं, क्योंकि सर्दी से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त फसल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, अब नई फसल आएगी। अमूमन रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी ने जिस तरीके से आग लगाई है, ये एक बड़ी वजह है कि सब्जियों पर इतनी मार पड़ रही है। एक तस्वीर और दिखाती हूँ, जो नवरात्रों में सबसे ज्यादा जिसका सेवन किया जाता है, फलों की जो हालत है वो भी बहुत चिंताजनक है, उसकी कीमत भी लगातार बढ़ रही है। इस सेब की अगर मैं बात करूं, 180 रुपए किलो। अंगूर का ये जो बॉक्स है 180 रुपए किलो। भैया जो फल हैं वो भी बहुत महंगे दिख रहे हैं। फल महंगे हो गए, इधर महंगे हो गए। पहले लोकल आ रहा था तो सस्ते थे, अब लोकल कम हो गए तो इसलिए महंगे हो गए सारे फल। आज मेरा व्रत है, अगर मैं सोचूं कि सिर्फ 2 केले खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, तो अगर ये मैं 2 केले खरीदती हूँ तो ये 2 केले की कीमत कितनी होगी? 15 रुपए। 15 रुपए। तो देखिए 2 केले की कीमत भी 15 रुपए है। बहुत आराम से 6 केले ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 केलों की कीमत ही 15 रुपए हो चली है। यानी कि जो मार है वो सब्जियों पे नहीं, फलों पे भी है। और अगर पपीते की बात करें, आम दिख रहे हैं मुझे, गर्मियों में जो फलों का राजा है और गर्मियों का राजा है आम, मुझे नजर आ रहा है। आम की कीमत क्या है? कम से कम 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आ नहीं रहे। हाँ, ये तो मंडी का रेट है 200 रुपए, यहाँ पे तो 200 से ऊपर बिकता नहीं है, फिर भी मेल के लिए रखना पड़ता है। तो देखिए आम नजर आ गए हैं और मुझे लगता है कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बिल्कुल दिव्या, आप सही कह रही हैं, पानी नहीं होगा, लेकिन तो आ रहा है, लेकिन टेंशन ज्यादा बढ़ रही है कि पैसे कहां से लेकर आए। 200 रुपए किलो आम कैसे खरीदे, तो वो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा। जहां से 25 से 30 रुपए में 1 दर्जन
केले आ जाया करते थे, 15 रुपए के 2 केले मिल रहे हैं। नींबू की हालत देखिए, आपने तो पारा में खरीदा, दिव्या जो कीमत पता की है, मुझे तो 15 रुपए में एक नींबू मिला, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सच में ही। मैंने लिस्ट चेक की तो पूछा कि ये गलत है, तो दुकानदार ने कहा कि नहीं ये सच है, नींबू इतना महंगा हो गया, 15 रुपए में एक मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा झटका था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।